को थप्पड़ मारा। समय के साथ पार्कर का प्यार धीरे धीरे विकृत होता गया। अब तो वह रीटा को बाहर जाने से भी रोकने लगा और उसे कमरे में बंद कर देता था। एक दिन जब पार्कर फल खरीदकर घर लौटा तो उसने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। रीटा अस्तव्यस्त कपड़ों में बैठी थी। यह दृश्य पार्कर के लिए बेहद चौंकाने वाला था। इस वर्जित प्रेम ने पार्कर को अंदर तक झकझोर दिया। उसने रीटा से सवाल किया कि वह शख्स कौन था, लेकिन रीटा ने कुछ नहीं कहा। अपने जुनून और गुस्से के चलते पार्कर ने लंबी यात्रा के कारण लीटा को सर्दी लग गई। पार्क ने लीटा को अस्पताल पहुंचाया। अगले दिन जब पार्क लीटा से मिलने अस्पताल पहुंचा तो स्टाफ ने बताया कि उसे उसके चाचा लेकर चले गए हैं। पार्क यह अच्छी तरह जानता था कि लीटा का कोई चाचा नहीं है। यह सुनकर वह गुस्से में आकर डॉक्टर से झगड़ने लगा। इस तरह लीटा अचानक पार्क की दुनिया से गायब हो गई। अगले कुछ महीनों तक पार्क ने उसे ढूंढने की हर संभव कोशिश की, लेकिन लीटा का कोई पता नहीं चला। समय बीतता गया और 3 साल गुजर गए। पार्क अब भी लीटा को खोने के दर्द में डूबा हुआ था। फिर एक दिन पार्क को लीटा की तरफ से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि वह अब शादीशुदा है, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई में गुजर रही है। उसने पार्क से कुछ पैसे भेजने की गुजारिश की। 3 साल बाद जब पार्क ने दोबारा लीटा को देखा तो वह पहले की तरह नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी, बल्कि समय और संघर्ष के निशान साफ झलक रहे थे। क्लर से पूछा गया कि उसने पहले क्यों छोड़ दिया। उसने कहा कि वह उस समय बहुत युवा थी और उसने सोचा था कि उसे अपनी जिंदगी के लिए सही साथी मिल गया है, लेकिन अंत में उसने पाया कि वह व्यक्ति एक लड़कियों के साथ खेल करने वाला पागल था। इससे वह भाग गई और अपने वर्तमान पति से शादी कर ली। लेकिन नाउम्मीद पार्कर ने लीटा से उसके साथ चलने की भीख मांगी। लीटा ने पूछा कि अगर वह उसके साथ वापस नहीं गई तो क्या उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इस पर पार्कर ने सीधे अपनी सारी जमा पूंजी उठा ली। लीटा हमेशा की तरह इस स्थिति से बचने की कोशिश कर रही थी। क्लर यह अच्छी तरह समझ गया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को रोक नहीं सकता जो हमेशा अपनी दुनिया में रहता है। इस समय वह केवल जल्द से जल्द वहां से निकलना चाहती थी। वह लड़की जो अब फिर से पहले जैसी चुलबुली और प्यारी बन गई थी। उसने तय किया कि वह लीटा के लिए कुछ करेगी। इसके बाद उसने उस दरिंदे को ढूंढ निकाला जिसने उस लड़की के साथ खिलवाड़ किया था और उसे गोली मार दी। फिर वह अपनी पुरानी कार में बिना किसी मंजिल के सड़क पर चलने लगी, जब तक कि उसने अपनी गाड़ी लीटा के जन्मस्थान के छोटे से कस्बे के ऊपर रोक दी, वहीं जहां उसका प्यार शुरू हुआ था। क्लेयर का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह इस बात से उदास नहीं थी कि लीटा अब उसके साथ नहीं थी, बल्कि इस बात से कि अब इन हंसी खुशी के पलों में लीटा की आवाज नहीं थी। सच्चे प्यार में सम्मान और समझ जरूरी है, न कि अधिकार और नियंत्रण। जब प्यार एक बंधन बन जाता है तो वह अपनी असली खो देता है। इसके बाद सिर्फ दुख और पछतावा रह जाता है।